कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कानून खत्म करने की मांग को लेकर के राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, लेकिन जिन कांग्रेसी नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, उन्होंने सड़क पर ही संग्राम शुरू कर दिया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे तो संग्राम मच गया। प्रियंका गांधी के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे कांग्रेस नेताओं को पहले तो पुलिस ने रोका और जब नेता नहीं माने तो उनको हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं की आधे घंटे की हिरासत के पीछे कृषि कानूनों पर जारी वो सियासत है जिसका केंद्र पिछले एक महीने से दिल्ली के बॉर्डर बने हुए हैं। और आज जब कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे को उठाने पहुंचे तो सड़क पर हंगामा होता रहा। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की अनुमति मांगी थी। मकसद था कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना, लेकिन राष्ट्रपति भवन की ओर से राहुल गांधी समेत केवल 3 ही नेताओं को मिलने की अनुमति मिली। तो विरोध में कांग्रेस नेता मार्च निकालने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने ले गए। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि सरकार किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। एक लोकतंत्र में अगर सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए क्या बनता है कि लोकतंत्र है? मुझे तो नहीं लगता। जब जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीधे इनको गिरफ्तार कर देते हैं। प्रदर्शन भी नहीं हो सकता तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ? 1 महीने से किसान बैठे हैं, सरकार से बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सरकार उनकी आवाज को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो जो सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार न हो, वो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी? नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, पूरा देश बेच डालेंगे उन्हें। उधर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कुछ ऐसे ही तेवर राहुल गांधी ने भी दिखाए। गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति से मिलकर लौटे राहुल गांधी ने लोकतंत्र की दुहाई दी और दावा किया कि कृषि कानून वापस लेने तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 29 दिन से डटे हुए हैं और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेर रही हैं। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। यही वजह है कि सरकार बार बार किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाकर आंदोलन खत्म कराने की कोशिश में है। खुद पीएम मोदी ने भी किसानों से कई बार अपील की है। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में
उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीएम और सरकार के इस भरोसे के बावजूद विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को अपनी सियासत चमकाने के मौके के तौर पर देख रही हैं, जिसकी झलक आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी। चलिए, ये आपने देखा, कृषि कानून का विरोध भी हो रहा है, कृषि कानून का समर्थन भी हो रहा है। आपको बता दें कि कल बाकायदा प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद करेंगे। उनको किसान कानून, जो कृषि कानून है, उसके फायदे बताए जाएंगे, उसको लेकर के जागरूक किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए पीएम किसानों से संवाद करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।